हेलो, गुड इवनिंग और बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारे प्यार के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और गुड इवनिंग इसलिए बोला कि सच में गुड इवनिंग हो रही है। सुबह कुछ सोचा था स्टार्ट करूँगी बट स्टार्ट नहीं कर पाई। फिर मंदिर चली गई तो कुछ वहाँ पे ऐसा देखा कि थोड़ा सा मन दुखी हो गया। तो फिर उसके बाद थोड़ा सर दर्द भी हो गया मेरा। और उसके बाद फिर क्या बताऊँ, फिर भी बताती हूँ डिटेल में आपको। थोड़ा खाना ना बना लूँ, फिर बैठती हूँ बात करती हूँ, ठीक है। ये मेरा मसाला रेडी हो गया। अब मैं इधर इसमें कुकर में ऑयल डाल देती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। आज मेरा कुकर दूसरा है, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ये मेरा छोटू वाला कुकर है, छोटा सा कुकर है, बीच में ख़राब हो गया था ना, तो इसको सही कराया गया। तो अब इसमें ऑयल पड़ गया है। फिर आगे बस वही प्रोसेस रेगुलर, जैसे आप जो जीरा प्याज लहसुन का पेस्ट है वही सब डालूँगी। तो फिर अभी उसकी तैयारी करती हूँ, चलते हैं फिर। सबसे पहले जीरा डालती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि राजमा है तो हींग भी डालूँगी। हींग डाल दिया मैंने, ठीक है। और बस अभी पक गया है। और इसके बाद इसमें हम प्याज लहसुन का पेस्ट जो बनाया है वो डाल देते हैं। ये इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, ये गया धनिया, और ये गरम मसाला। तो बस इसको पकने देते हैं। उधर मैं टमाटर पीस लेती हूँ। मसाला पक रहा है। और एक और चीज़, अगर आपके पास कस्तूरी मेथी हो तो आप कस्तूरी मेथी ऐसी सब्जियों में ज़रूर डाला करिए, बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी देती है। अब मेरा ये मसाला पकने वाला है। आप देख रहे होंगे ना, तेल कम नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सब्जियों में तेल कम से कम यूज़ किया जाए। तो अब बस इसके बाद हम इसमें टमाटो का पेस्ट डाल देंगे। अभी पकता है, फिर सब्ज़ी डालते हैं। एक्चुअली मैं प्योर राजमा नहीं बना रही, मैं राजमा और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। बस ये टमाटर पकेगा। और इसके लिए फिर हमेशा की तरह मैं क्या डालती हूँ टमाटर को जल्दी पकाने के लिए, नमक। तो ये गया नमक, ठीक है। तो अब ये पकेगा। और अब एक चीज़ कुछ बोलने जा रही थी मैं, क्या बोलने जा रही थी, हाँ, कि मैं राजमा की सब्ज़ी थोड़ी सी छोटे से कुकर में इसलिए बना रही हूँ कि मुझे कम बनानी है। और मुझे हरी साग भी बनाना है। तो बस हरी साग भी बनाएंगे तो सब्ज़ी कम भी होगी, तो दो दो सब्ज़ी है ना, तो चल जाता है। ये मेरे राजमा और आलू तैयार है, धुल के भिगा के, जैसे राजमा भिगा दी जाती है तो सबको पता है। तो ये मेरे रेडी हैं। शाम का टाइम है तो मेरी चाय भी रेडी है, बल्कि ठंडी हो गई, इसे मैं गर्म करके ना फिर से पीने के लिए बैठती हूँ। और इसमें कुछ नहीं करना, अब आपको पता ही है, मैं राजमा डाल दूँगी और उसके बाद सीटी लगाने छोड़ दूँगी। हाँ, लेकिन आपको राजमा डालने के बाद भी मसाले के साथ अच्छी खासी मतलब टाइम सब्ज़ी को पकाना चाहिए, ताकि आप जितना अच्छा से उसको पकाएंगे ना उतना अच्छा वो टेस्ट देगी। मालूम है, जो मैंने जब मसाला पीस रही थी ना प्याज लहसुन का, उसी के साथ मैंने 4 हरी मिर्चा पीस दी थी। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ, मैं बताना भूल गई। मालूम है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। लेकिन मैं जैसे अभी ये सब्ज़ी पक रही है, आपको बताया, तो सब्ज़ी अब डालूंगी ना इसमें, तो मैं थोड़ी देर इसको पकाती रहूँगी। मैं सब्ज़ी पकाने चाय पकाने के नाम पे ना, मायके से मेरे यहाँ सब लोग कहते हैं, मेरे पापा कहते हैं चाय बन गई कि बीरबल की खिचड़ी बन रही है, ये बता दो। लेकिन जब चाय पीते थे ना तो किसी और के हाथ की चाय पीना पसंद नहीं करते थे। तो वही चीज़ें हैं। जैसे मैं घुइयाँ नहीं खाती हूँ और मैं कटहल भी ज़्यादा नहीं खा, ज़्यादा कि मतलब बहुत ही कम खाती हूँ। लेकिन अगर मैं बनाती हूँ तो ये माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है कि जो खाता है उसे बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। पकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उसमें कितने प्यार से पका रहे हैं या उसको कितना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें एक्चुअली खाना है। और जब खाना हो या खिलाना हो तो वो भाव होना चाहिए अच्छा, तो अपने आप चीज़ें अच्छी बनती है। अब राजमा आलू इसमें डाल दिए मैंने, उसको पकाती हूँ, फिर सीटी लगाने रख देती हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये मैंने सोचा था सुबह स्टार्ट करूँगी, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर पाई। वो इसलिए क्योंकि मैं जब मंदिर गई तो मंदिर से मतलब पूजा मेरी हो गई थी। उसके बाद मैं लास्ट में हाथ धो रही थी। तो हाथ धोते समय मैंने देखा, वहाँ पे एक टंकी लगी ना, वहाँ पे हाथ धो रही थी। तो हाथ धोते समय मैंने देखा कि जो मंदिर की वॉल है, वॉल के रोड पार दूसरे साइड पे कुछ स्कूल के बच्चे लड़ रहे हैं। अब लड़ रहे हैं तो कोई बचा नहीं रहा। अब बचा नहीं रहा तो मुझे इतना पेन हो रहा था, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उस साइड खड़े थे और जेंट्स थे, और ख़ास तौर पे 30 साल से सब ऊपर लग रहे थे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो मतलब 30 साल से ऊपर लग रहे थे। जब ऊपर लग रहे थे तो मैं उनसे ये कह रही थी कि प्लीज़ आप लोग ना जाके थोड़ा सा बच्चों को हटा दीजिए। जो लड़ रहे हैं आपस में बच्चे, वो लड़ेंगे नहीं, गलती किसी की भी हो, लेकिन क्या एक बच्चे का दूसरे बच्चे को बेल्ट से पीटना, और उसकी बहन जब बीच में आ रही है तो बहन को भी थप्पड़ मारना, ये क्या है मतलब।
ये ऐसा समाज है हमारा, और उसमें लोग देख के तमाशा देख रहे हैं, और मैं यहाँ से तड़प रही हूँ कि काश मैं उनके पास होती तो कम से कम दूर तो हटाती। तो मतलब मैं उस बात से इतनी दुखी हुई। फिर जब तक मैं बाहर निकली तब तक वो बच्चे बेचारे सब अपना अपना भाग गए। मतलब जिसको मार पड़ी वो भी भाग गया, और जो मार रहा था वो सबसे पहले भागा। तो जिसको मार पड़ी उसकी बहन ने उसको स्कूटी में बैठाया अपने भाई को, और लेके चली गई। लेकिन ये पेन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, मैं ये परेशान हो गई कि मेरे बच्चे भी बड़े हैं, और कोई उनके साथ करेगा तो कोई तो बोलने वाला होना चाहिए ना भाई। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं ये सोच रही थी कि लोग मतलब क्यों नहीं कोई स्टेप उठाते हैं कि यार ठीक है, बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चों का कोई पर्सनल रीज़न होगा, लेकिन इतना ज़ोर से मारना, और उसी में किसी बच्चे को अगर गलत जगह पे लग गई, सर की कोई नस में लग जाती है, चोट लग जाती है, उसका आगे फ्यूचर भी कुछ हो सकता है, फ्यूचर पे भी असर पड़ सकता है, दिमागी तौर पे भी कुछ हो सकता है, या कहीं भी इंजरी होगी तो वह इंजरी अच्छी नहीं है ना। तो बस ये सोच के ना मन दुखी हो गया, और मैंने 2-4 जेंट्स से रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो बोले ये तो इनका रोज़ का काम है। अरे रोज़ का काम है तो या तो आप स्कूल में कंप्लेन कर दो, और स्कूल में कंप्लेन नहीं करते तो एटलीस्ट वहाँ से उनको हटा दो, ताकि उसके बाद मतलब या तो आप पुलिस कंप्लेन कर दो। मतलब मीनिंग ये था कि लाइफ को सेव करो, है ना, किसी की जीवन को बचा लो यार। जो मार खा रहा है वो भी किसी का बच्चा है, जो मार रहा है वो भी किसी का बच्चा है। जो मार खा रहा है उसके माँ बाप वैसे परेशान होंगे, और जिसने मारा है अगर वो कभी फंस जाता है तो उस छोटी सी भूल, छोटी तो नहीं है भूल, लेकिन उसको अक्ल नहीं है ना कि वो क्या कर रहा है, तो उस भूल से उसका करियर नहीं तबाह हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मन सोच के दुखी हो गया, और दुखी हो गया तो फिर मैं आके ना मेरा सर दर्द बहुत हो गया, इसलिए मैंने सुबह विश नहीं किया था। मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ी सी हूँ इमोशनल इस मैटर को लेकर कि प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कुछ भी ऐसा देखो तो कोई तो कदम उठाओ। मैं कदम उठाने गई, लेकिन जिस मंदिर था जहाँ पे, वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, या मंदिर से बाहर निकल के जब तक मैं आई तब तक चीज़ें ख़त्म हो गई, लोग अपनी अपनी जगह चले गए, लेकिन मुझे बहुत गंदा लगा। फिर उसी स्कूल की आ रही लड़कियों ने बताया कि हाँ यहाँ पे कई बार होता है आंटी, आपने तो तब भी बोला, कोई आवाज़ नहीं लगाता, कोई ये तक नहीं कहता है कि यार पेरेंट्स को बुला दो या प्रिंसिपल को बुला दो, कोई भी नहीं कहता है। पता नहीं क्यों नहीं कहते। प्लीज़ मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई चीज़ें हों मतलब आपके सामने, तो कुछ तो हेल्प करिए ना। क्या पता आपकी वजह से किसी का जीवन बच जाए, या किसी का करियर बच जाए, कुछ भी हो सकता है ना, कहीं भी आपका योगदान किसी का जीवन बचा सकता है। अभी ऐसे देखेंगे तो सब समाज के ठेकेदार बन जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं समझेगा कि अगर इसी तरह के छोटे कदम हमने नहीं लिए तो कल के वो जो मार खा रहा होगा ना, वो हमारा बच्चा भी हो सकता है, और हो सकता है वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़की भी हमारी हो सकती है। प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा स्टेप लीजिए। हाँ जी, तो फाइनली मेरा राजमा चावल, रोटी प्यारी सी, और प्याज का सैलेड रेडी है। तो अब मैं इस राजमा चावल को खा लेती हूँ भाई, लेट हो रहा है। और आज दिन में थोड़ा सा सूखी सब्जी खाई थी तो मन कर रहा है ना कब मैं राजमा चावल को खाऊं, बट लेकिन मैंने आपसे कहा ना इसमें मैंने आलू भी डाले, तो टोटल राजमा वाली सब्जी नहीं हुई बट सब्जी हुई। और कोई बात नहीं, आज का दिन सुबह से तो थोड़ा परेशान रही तो ऐसे रहा खाने का, लेकिन अब खाती हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग भी रात में अपना डिनर एंजॉय करिए, और फैमिली के साथ मज़े करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और ईश्वर को भी याद करते रहिए। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।